कहीं स्कूल का मकसद मुल्क मुखालिफ मंसूबा पूरा करना तो नहीं? क्यों हाजी पब्लिक स्कूल को बचाने के लिए OGW वर्कर्स करने पड़े प्लांट? क्यों बाहर से लाए जाते हैं वॉलंटियर्स पढ़ाने के लिए और रद्द किए जाते हैं जम्मू कश्मीर से रिज्यूमे? चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की तरफ से SIT प्रोब की कार्रवाई करने की दी हिदायत, जिससे चलता है स्कूल। कौन करता है फंडिंग हाजी आमिना ट्रस्ट को? FIR होने के बाद 1.5 महीने से क्यों चुपचाप इंतजामिया? कैसे हुआ पर्दाफाश हाजी पब्लिक स्कूल की इंतजामिया का? आज दिखाते हैं आपको पूरी हकीकत। कुछ रोज पहले हमने आपको हाजी पब्लिक स्कूल के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें आपको बताया था कि किस तरह एक स्कूल में एक बेंगलोर बेस्ड टीचर फहाशियत फैला रहा है। उसके खिलाफ डोडा पुलिस स्टेशन में FIR भी लगी, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होते कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के बाद हम पे ये एलिगेशंस लगाए गए कि ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है और हाजी पब्लिक स्कूल और सबा हाजी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारी खबर को बेबुनियाद साबित करने और खुद को सच्चा साबित करने के लिए हाजी पब्लिक स्कूल OG वर्कर्स को सामने लाया, जिन्होंने DC ऑफिस डोडा के बाहर जोरदार एहतजाज किया और इस स्कूल में पढ़ रहे तुलबा के वालिदैन होने का दावा किया। इस एहतजाज में लोगों का कहना था कि हाजी पब्लिक स्कूल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन जब इस एहतजाज को डिकोड किया गया तो जो बात सामने आई वो बहुत ही हैरानकुन थी। इस प्रोटेस्ट में रजिस्टर्ड OG वर्कर्स थे जो इस एहतजाज को लीड कर रहे थे। इन एहतजाजियों में एक अफराद जो मीडिया से बात कर रहा है OG वर्कर है, जो रजिस्टर्ड है थाने में। उसका बैकग्राउंड बताएं तो इस शख्स का भाई एक इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा गया था, जो स्कूल के वालिदैन होने का दावा कर रहा है और सबा हाजी की हिमायत में निकला है। लेकिन आपको बता दें, ये किसी बच्चे का वालिद नहीं बल्कि स्कूल इंतजामिया का ही हिस्सा है। इस स्कूल में काम करता है। सबा हाजी अपनी इज्जत और नाम बचाने के लिए OG वर्कर्स का सहारा ले रही है और एहतजाज करवा रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खातून किस तरह की मुजरमाना जहनियत की मालिक है। एहतजाज कर रहे लोगों में 2 शख्स ऐसे भी हैं जो हाजी सबा के घर में पिछले 20 सालों से मुलाजमत कर रहे हैं, जो वालिदैन होने का दावा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अगर गौर किया जाए तो कुछ समझ में आता है कि सबा हाजी किस तरह अपनी हिमायत में और अपने स्कूल की इमेज बचाने के लिए OG वर्कर्स और अपने खानदान के मुलाजमों और घर के अफराद को सामने ला रही है, जिससे मीडिया पर दबाव और उसे झूठा करार देने की अहमकाना हरकत कर रही है। और इसीलिए उसने हिंदुस्तान के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को वॉर क्रिमिनल करार दिया था। और जिस स्कूल में ऐसी तालीम और यहाँ के उसातिजा की ऐसी जहनियत हो तो स्कूल का प्रोडक्ट कैसा निकलेगा, इतना शऊर तो आप सब भी रखते ही हैं। साथ में सबा हाजी से मुंसलिक हाजी आमना बेगम ट्रस्ट भी है, जिस पर फॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि बाहर से जो पैसा आता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है या कहाँ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा एंटी नेशनल प्रोडक्ट्स को यानी कि बच्चों को तैयार किया जाता है, या जैसे सबूत हमारे पास है तस्वीर वीडियो, तो वो पैसा गलत जगहों पर तो नहीं लग रहा जो इंसानियत और मुल्क दोनों के मुखालिफ हो। इस पूरे मामले के बाद चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड डोडा की जानिब से एक खत सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस स्कूल के मामले में सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि यहाँ पढ़ाने वाले तमाम उसातिजा मुलव्विस हैं, जिनकी इमोरल एक्टिविटीज थी जो बच्चों की समाजी जिंदगी के लिए खतरा है। चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड ने SHO थाना डोडा को लिखा है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जाए और इसमें मुलव्विस तमाम उसातिजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बाकायदा SIT बिठाई जाए जो तहकीकात करे। आपको बता दें, इस स्कूल का एक TB नामी WhatsApp ग्रुप भी है, जिसमें कुछ उस्ताद जैसे तरुण बाला, जिसके खिलाफ डोडा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज है, और कुछ फीमेल स्टाफ भी शामिल है, जो रोज नए बच्चों को शामिल करते हैं और उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और फहाशियत फैला के बच्चों के दिमागों में गंदगी भरते हैं। इस स्कूल में सिर्फ चाइल्ड अब्यूज नहीं बल्कि एनिमल अब्यूज को भी फीमेल स्टाफ की तरफ से अंजाम दिया जाता है। याद रहे, सबा हाजी का फोन और लैपटॉप पुलिस ने सीज किया है और कुछ चैट्स, वीडियोस और स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जो स्कूल की बुनियाद की हकीकत का पर्दाफाश करती हैं। आपको बताते चले, पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूल टीचर पर पुलिस स्टेशन डोडा में FIR लगाई गई, जिसका नंबर 0097 है, जो 19 जून 2022 को लगाई गई थी। लेकिन लोगों का इल्जाम है कि अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ये काफी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इसमें जो बच्चों को जिस तरह से एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया और बच्चों को जो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया है, ये काफी एक
बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, मैं बोलूँगी। देखिए, जब मैंने एफआईआर पढ़ी, जो एफआईआर है उसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो है पॉक्सो एक्ट का, उसका जिक्र हुआ है। पॉक्सो एक्ट जो है वो स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसी को लेके प्रॉपर लेजिस्लेशन है। एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी कि जबकि इसमें एक और एक्ट है, आईटी एक्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए ऑनलाइन यूज़ किया है, आपने कंटेंट क्रिएट किया है, आपने कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपने ट्रांसमिट किया है। तो आईटी एक्ट शुड ऑल्सो बी यूज्ड अलॉन्ग विद द पॉक्सो एक्ट। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डोडा की तरफ से जो लेटर इशू हुई है एसएसपी डोडा को, उसमें कहा गया है कि ये पूरी स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ वॉज अवेयर अबाउट दिस हीनियस एक्ट, राइट। पॉक्सो जैसा एक्ट हुआ है, एक बच्चों को आप एक तो उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो और दूसरे तरीके से आप उनको इस तरह बुरे तरीके से उन पर क्या असर पड़ रहा होगा, उन बच्चों को आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और किस पर्पज़ से उनको वो कर रहे हो। आपने एक टीचर पे एफआईआर लगा दी, व्हाट अबाउट अदर्स? वो जो अबेट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली, ये देखिए, ये सिर्फ वही बात आ गई कि जिसने चाकू पकड़ा है उसको पकड़ लिया, लेकिन जो अबेट कर रहा है उसको तो छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम ये है कि पहले तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डोडा ने भी एसएसपी को डोडा को लिखा है, एसआईटी शुड बी फॉर्म्ड एंड जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन इस केस में, क्योंकि 1.5 महीना ऑलरेडी हो गया इसमें एफआईआर लॉन्च हुए और अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है प्रॉपर तरीके, वो बंदा ही एब्सकॉन्डेड है, राइट। तो आप अभी तक 1.5 महीना पॉक्सो उस आदमी पे लगा है और अभी तक वो खुलेआम घूम रहा है, और मैनेजमेंट जो है या फिर कौन कौन इसमें असल में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक दैट शुड बी डन स्पीडी, बिकॉज पॉक्सो में स्पीडी ट्रायल चलता है, पॉक्सो में इन्वेस्टिगेशन भी स्पीडी बेसिस पे होती है। आई थिंक वो चीज़ करना ये अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड डू एज सून एज पॉसिबल। इस पूरे मामले के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एक स्कूल इंतजामिया मीडिया पर दबाव बनाने के लिए रजिस्टर्ड ओजी वर्कर्स को सामने ला सकती है, तो इस स्कूल का तालीमी निजाम कैसा होगा, यहाँ क्या तालीम दी जाती होगी, और जिस ट्रस्ट यानी कि हाजी आमिना बेगम ट्रस्ट की बात की गई है, जिससे इस हाजी पब्लिक स्कूल के चलाने का दावा किया जाता है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका हिसाब रखना अब इंतजामिया पर वाजिब हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मासूम बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने, उन्हें फहाशी में इंडल्ज करने और उनकी जहनियत को गंदा करने का सारा निजाम चल रहा हो। यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि जहाँ जम्मू कश्मीर में इतने काबिल उस्ताद हैं, वहाँ हाजी पब्लिक स्कूल बाहर से उस्तातिज़ा क्यों मुंतखब करते हैं? अगर लगाए भी जाते हैं तो सबा हाजी के खानदान के वो टीचर्स होते हैं। हमेशा बाहर से वॉलंटियर्स लाए हैं, क्या पर्दापोशी के लिए बाहर से टीचर्स को लाया जाता है? बता दें, इससे पहले भी सबा हाजी, जो हाजी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं, एफआईआर लगी थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्कूल इंतजामिया की तरफ से एक ट्वीट पे लिखा गया था कि सबा हाजी हाजी पब्लिक स्कूल का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब सबा हाजी कैसे बन जाती हैं स्कूल का हिस्सा और इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं? इंतजामिया को चाहिए कि इस मामले की तहकीकात की जाए और जो भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो मासूम बच्चों की सोशल लाइफ खत्म करने के साथ साथ उनका मुस्तकबिल भी अंधेरे में झोंक रहे हैं।